हेलो दोस्तों, डिजिटल वर्ल्ड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो छत्तीसगढ़ शासन है एकीकृत किसान पोर्टल, जिसका आवेदन फॉर्म कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, तो इसमें फॉर्म तो काफ़ी सारा है, मतलब इसमें 6 पेज का पीडीएफ है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में ये फॉर्म किस काम आता है और इसका यूज़ कहाँ पे होता है और इसका मतलब उपयोग किस प्रकार से करते हैं किसान भाई, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये वाला जो पोर्टल है छत्तीसगढ़ शासन का जो एकीकृत किसान पोर्टल है, वहाँ पे आपको आ जाना है। उसके बाद यहाँ से आवेदन फॉर्म पर आपको क्लिक करके ये वाला फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये वाला फॉर्म आता किस काम का है। ठीक है, तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे प्रपत्र 1, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे प्रपत्र 2 और एक नीचे आने के बाद सबसे लास्ट में प्रपत्र 4। ठीक है, तो ये एक्चुअल में ये प्रपत्र 1, 2, 3 और 4 किस काम का आता है और इसका यूज़ कहाँ पे होता है ये जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले आप देख सकते हैं जो प्रपत्र 1 है उसके बारे में। सबसे पहले यहाँ से जो एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन हेतु आवेदन। ठीक है, तो प्रपत्र 1 किसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि ये मतलब रबी फसल और खरीफ फसल, ठीक है, जो हम सोसाइटी है जहाँ धान किसान का जो धान बिकता है वहाँ पे आपको कोई भी फसल आपको बेचने के लिए आपको ये वाला जो एकीकृत किसान पोर्टल जो पंजीयन फॉर्म है, ये आपको एकदम अति आवश्यक, ये आपको भर के फिलअप करके वहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ता है। तभी आपका जो ऋण पुस्तिका होता है उसमें आप धान या तो फिर रबी फसल में धान और खरीफ फसल में चना गेहूँ जो भी है वो आप बेच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं प्रारूप 2 में। ठीक है, उसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि आपको फॉर्म किस प्रकार भरना है और इसमें क्या क्या दस्तावेज अटैच करके आपको कहाँ पे जमा करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे सेकंड में प्रारूप 2 आ जाइए। ठीक है, उसके बाद एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीकृत फसल रकबे में संशोधन हेतु आवेदन पत्र। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप यहाँ पे आप जान सकते हैं कि रकबे में संशोधन। ठीक है, तो आपके जो खेत है, ठीक है, उसमें जो भी फसल का जो बुआई किए हैं आप, वो फसल आपको संशोधन कराना है। मतलब आपका जो ऑनलाइन है पंजीयन हुआ है उसमें आपका शो नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे कि आपका कोई भी एक खसरा है आपके खेत का, वो खसरा आपको पंजीयन कराते समय शो नहीं कर रहा है क्योंकि वो ऑनलाइन रिकॉर्ड में नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ऑनलाइन में वो शो नहीं करेगा। ठीक है, और अगर आपका हर साल वो जो रकबा है उसमें धान बेचते हैं, ठीक है, लेकिन इस बार वो कट गया है किसी कारणवश से। ठीक है, तो अगर आप वो वाला खेत जो संशोधन कराना है तो वो आपका जो रकबा है वो कट गया है। ठीक है, तो आपको वो जुड़वाने के लिए आपको रकबे में संशोधन के लिए आवेदन पत्र, ये वाला जो फॉर्म प्रपत्र 2 है, वो आपको भर के आपको सोसाइटी में जमा करना होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से तीसरे नंबर में आ जाइए, एकीकृत किसान पोर्टल पर आधार बैंक विवरण में संशोधन हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, तो जो किसान का जो आधार और बैंक है, ठीक है, उसमें मिसमैच होता है, मतलब दोनों का डिटेल अलग अलग होता है। ठीक है, उसके कारण उसके जो बैंकिंग संबंधी जो कार्य है वो रुक जाते हैं। ठीक है, तो उसका जो संशोधन करने के लिए आप ये वाला प्रपत्र 3 का आप उपयोग करके आपका जो आधार और बैंक का जो संशोधन है वो यहाँ से आप करा सकते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे आ जाइए, यहाँ से एकीकृत किसान पोर्टल पर वारिसान पंजीयन हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात यह है, तो अगर आपके नाम में ज़मीन है और आपके पिताजी के नाम में भी ज़मीन है, ठीक है, तो आपके पिताजी का डेथ हो गया है, ठीक है, आपका पिताजी का डेथ हो गया है, और अगर आपके पिताजी का जो खाता है, ठीक है, जिससे ऋण पुस्तिका, उसमें आपको धान या चने जो भी है जो सोसाइटी में बिकता है वो फसल आपको बेचना है। ठीक है, तो ये वाला जो वारिसान फॉर्म है उसमें आपको पंजीयन करा के अपने नज़दीकी तहसील ऑफिस में आपको जमा करना होता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको फॉर्म ऑनलाइन ही मिल जाएगा ये वाला पोर्टल से, जो एकीकृत किसान पोर्टल है, ठीक है, जो कार्यालय में यूज़ होता है वो वाला, यहाँ से आपको फॉर्म मिल जाएगा और इसको आप इजीली निकाल के, तो ये भी एक समय के लिए होता है, जैसे कि अभी वर्तमान में चने का है, सरसों का है और मसूर का है, इसका जो पंजीयन चल रहा है। ठीक है, तो आपको पंजीयन करने के लिए आपको ये वाला जो प्रपत्र 1 है वो लगेगा, और अगर आपका पेरेंट्स या जो भी है उसके नाम का जो उसका डेथ हो गया है उसके नाम में आपको फसल बेचनी है, तो आप प्रपत्र 4 का उपयोग करके ये वारिसान वाला फॉर्म भर के आप वो आपके नज़दीकी तहसील में जाके आपको पंजीयन करा सकते हैं। तो बात करते हैं इसको किस प्रकार से फिलअप करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम
प्रपत्र 1 को फिलअप करना बता देते हैं। ठीक है, अभी इसका फॉर्मेट तो करेंट अपने पास अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे ही बता देते हैं कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले कृषक का नाम आपको फिल करना है, तो जो कृषक किसान है, जो खेत ओनर है, उसका नाम यहाँ से फिल करना है। उसके बाद यहाँ से पिता या पति, उसकी अगर पिता है तो पिता का नाम, पति है तो पति का नाम यहाँ से फिल करना है। उसके बाद यहाँ से आपका जो भी वर्ग है, जैसे कि अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है और आरक्षित वर्ग है, तो वो यहाँ से आपको टिक लगाना है, आप जिस भी कैटेगरी के हैं। उसके बाद यहाँ से आपका मोबाइल नंबर देना है जो आपको बैंक खाते से लिंक है। ठीक है, तो वो वाला ही खाता सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, तो यहाँ से आपको वो नंबर आपको फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ से निवास करते हैं, वो निवास का पता यहाँ से आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ से आपको विकासखंड, जिला और यहाँ से जो आपका कृषक भूमि है, मतलब आपको जितने भी रकबे में आपको फसल का बेचना है उसका यहाँ पे कितना भूमि है वो यहाँ से फिल करना है। उसके बाद यहाँ से आपको पटवारी का हल नंबर लिखना है और सर्किल का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ से 8वें नंबर में आना है और यहाँ से आपको ऋण पुस्तिका का क्रमांक लिखना है, जो ऋण पुस्तिका का फ्रंट पेज या फिर बैक पेज में आपको एक पेज जैसे पलटने से उसमें दिखाई देता है। उसके बाद आपका टोटल कुल रकबा कितना है वो यहाँ से आप फिल करेंगे और जितने में आप कृषि करते हैं उतना का वहाँ लिखना है। ठीक है, भूमि को हेक्टेयर में लिखना है और हेक्टेयर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से बैंक खाता का विवरण है, तो अधिकांश जो किसान है उसका बैंक खाता जिला सहकारी बैंक का ही होता है, तो शाखा अपने हिसाब से नज़दीकी जो भी है वो फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ से इसमें खाता क्रमांक, IFSC कोड, ठीक है। उसके बाद 11वें नंबर में आधार नंबर फिल करना है। उसके बाद आधार के अनुसार आपको अंग्रेजी में पूरा नाम भरना है। ठीक है, अब बात करते हैं सदस्य क्रमांक की। ठीक है, जो 13 नंबर है उसमें जो बोए गए फसल का नाम, तो यहाँ से आपको खसरा लिखना है और उसमें कितना रकबा है वो लिखना है और कौन सा फसल बुआई की है वो फसल लिखना है और उसमें कितना रकबा है वो लिखना है। तो आपका जितना भी आपको है वो सारा एक एक करके इसमें लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद नीचे आना है, तो यहाँ से आपको आवेदक का हस्ताक्षर कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको इतना नाम करके ये तीनों डॉक्यूमेंट में आपको टिक लगाना है। ठीक है, और आपको साथ में ऋण पुस्तिका B1, बैंक पासबुक, आधार कार्ड और स्व घोषणा पत्र आपको सभी को संलग्न करना है, मतलब फोटोकॉपी। उसके बाद यहाँ से आपको ये वाला फॉर्म अपने कार्यालय में नज़दीकी तहसील ऑफिस में आप जमा कर सकते हैं। सेम सभी फॉर्म को इसी प्रकार भरना है। ठीक है, बस यहाँ से ध्यान देने वाला बात यह है, अगर आप संशोधन करा रहे हैं तो क्या चीज़ का संशोधन कर रहे हैं वो वहाँ से फिल करना है। ठीक है, और अगर आपको रकबे में संशोधन कराना है तो आपका कौन सा रकबा ऋण पुस्तिका या रिकॉर्ड से कटा है वो रकबा ही यहाँ पे भरेंगे। जैसे कि आपका कोई भी 75/2 का रकबा यहाँ से आपका कट गया है, आपने पिछले साल उसमें धान बेचा था और इस बार धान बेचने के लिए वो रकबा को काट दिया है, तो आपको ये वाला फॉर्म भरना है और तहसील ऑफिस में जो खसरा कटा है, जैसे 75/2 है, उसको आपको जो कटा है ना उसको यहाँ पे फिलअप करना है और रकबा लिखना है और बोए गए फसल का नाम लिख के इसको सेम डॉक्यूमेंट आपको अटैच करके वहाँ पे आपको जमा करना है। वैसे ही आपको ये वाला 4थे नंबर है जो वारिसान एकीकृत किसान पोर्टल में वारिसान फॉर्म है, उसमें यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, तो वारिसान का नाम लिखना है। वारिसान मतलब ये होता है कि जो खेत जिसके नाम से था वो उसका ख़त्म हो गया या उसका डेथ हो गया है, तो उसके नाम में उसका बेटा या उसके पिताजी जो भी इसको धान बेचना है, तो ये वाला पंजीयन करा के वो इसमें सक्सेसफुली धान बेच सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप ऐसे इजीली आसानी से कर सकते हैं। और फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप अपने ब्राउज़र में आके छत्तीसगढ़ शासन का जो एकीकृत किसान पोर्टल है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे डिजिटल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।